थे, जब तक जिंदा थे दीन के जज्बात के साथ थे, वतन की मोहब्बत के जज्बात के साथ थे। बड़े बड़े भारत के फ्रीडम फाइटर्स के सामने, जातीय नायकों के सामने, नेशनल लीडर्स के सामने कलमे की दावत को पेश करते हैं। गौर करो मेरे भाइयों, अल्लाह वालों को चाहने वाला हर जगह बड़ी शान के साथ होता है, पूरी आन बान के साथ होता है। मैं नाम यहाँ पर गिनाना नहीं चाहता। बड़े बड़े सूरमा जो थे, हिंदुस्तान का राजतंत्र बनाने वाले, कानून बनाने वाले, तरीका बनाने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले, उनके सामने कलमे की दावत को पेश करते हैं। अरे गौर करो मेरे भाइयों, मीर उस्मान अली खां, सोने की टेबल, सोने की प्लेट, चांदी का चमचा, ऐसा दरबार था। आज भी हैदराबाद की सरजमीन में फलकनुमा आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, ताज्जुब में पड़ जाएंगे। बड़ी शानदार जिंदगी थी, लेकिन अल्लाह ताला की जात पर यकीन था, सरवरे कायनात से मोहब्बत थी, अल्लाह वालों से मोहब्बत थी। अल्लाह वालों का साथ है तो इंशाअल्लाह मुसीबत हमारे करीब नहीं होगी। आज अगर पूरे भारत के अंदर एनआरसी का आलम है, एनआरसी का मसला है, इसके पीछे एक बात है मेरे भाइयों, ओल्ड इज गोल्ड को हमने छोड़ दिया, अल्लाह वालों की मोहब्बत को हमने छोड़ दिया, दरगाहों को छोड़ दिया। अरे दरगाह में हम क्या करते हैं? हदीस की रोशनी में उनकी दुआ को लेते हैं। ये सरकार की हदीस है, सरकार की शान है, सरकार का कौल है। ओल्ड इज गोल्ड का जो रास्ता था आज बदल चुका है। अल्लाह वालों से हमारी मोहब्बत कमजोर हो गई है। रूहानी मोहब्बत क्यों ना हो, हर किस्म की मोहब्बत क्यों ना हो, अकीदत और मोहब्बत में फर्क पैदा हो गया है। इसीलिए आज सारे भारत के अंदर, सारी इंडिया के अंदर एनआरसी का मसला है। एनआरसी के मशकूक हालात हैं, अजीब व गरीब हालात हैं, फिर भी अल्लाह हाफिज है। सरवरे कायनात का करम होगा, सुल्तान हिंद का करम होगा। भारत की सरजमीन में हमारे बादशाह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हैं। हालात को वह देखते हैं। अल्लाह ताला के फरमान की रोशनी में, सरवर कायनात की फरमान की रोशनी में, शहीद आजम की फरमान की रोशनी में, वली आजम की फरमान की रोशनी में एनआरसी की जो बिल है इंशाअल्लाह पीछे चली जाएगी। पार्लियामेंट के अंदर उसको डंके की चोट पर कैंसिल भी किया जाएगा। अल्लाह वालों की जात पर हमें यकीन है, तो लिहाजा अल्लाह वालों से मोहब्बत करना लाजमी है। अरे जो प्रॉब्लम हमें नजर आता है हम फेस कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम हमको नजर नहीं आता, जो गैबी मामलात हैं, अल्लाह ताला की मदद के साथ, सरवर कायनात की मदद के साथ, शहीद आजम की मदद के साथ हल करना अल्लाह वालों का काम है। हाज़रीन मजलिस, अल्लाह वालों की कदर करने में हमारे बच्चों की भलाई है, हमारे खानदान की भलाई है। महमूद अली खान वन पीस आपके सामने खड़ा हुआ है। हर महफिल में जाता हूँ, हर स्टेट में जाता हूँ, हर स्टेट पे बोलता हूँ, सबसे मेरे ताल्लुकात हैं। मिनिस्टर क्यों ना हो, एमएलए क्यों ना हो, चीफ मिनिस्टर क्यों ना हो, मुफ्ती क्यों ना हो, मुहद्दिस क्यों ना हो, अरे साधु क्यों ना हो, ब्राह्मण क्यों ना हो, रेड्डी क्यों ना हो, हर कौम के साथ मेरे ताल्लुकात हैं। मैं आप सबकी दुआ से, अल्लाह वालों के तरफ से कभी फेल नहीं हुआ, हमेशा फतेह हुआ हूँ। इसका सबब क्या है? ओल्ड इज गोल्ड की चांदनी। हमारा दीन पुराना है, अल्लाह पुराना है, अल्लाह मुझे माफ करे। हमारी कुरान पुरानी है, हमारी हदीस पुरानी है। पुराने का मान छोड़ो, ये गलत बात है। ओल्ड इज गोल्ड, याद रखो मेरे भाइयों, सरकार की हदीस है, आने वाले कल से बीता हुआ कल बेहतर है। गौर करो मेरे भाइयों, डंके की चोट पर सरवरे कायनात तख्ते जमीन पर ऐलान करते हैं, अल्लाह ताला के आसमान के नीचे ऐलान करते हैं हदीस की रोशनी में, आने वाले कल से बीता हुआ कल बेहतर है। मतलब क्या हुआ? ओल्ड इज गोल्ड है। अल्लाह वालों के दामन को छोड़ने से हमारी बर्बादी है, हमारी खराबी है। आपको मालूम नहीं, हुकूमत को पता चल चुका है कि कितने दरगाहों के खिलाफ हैं, दरगाहों के बारे में खट्टा बोलते हैं, गलत बोलते हैं, कांटे उछालते हैं। सरकार को इस बात का पता है, क्योंकि आपको मालूम है हर दौर में बादशाह का दौर क्यों ना हो, नवाब का दौर क्यों ना हो, पाले गाड़ू का दौर क्यों ना हो, राजुलू का दौर क्यों ना हो, हर दौर में सीआईडी डिपार्टमेंट होता है। हर बात की खबर, इस प्रोग्राम की भी खबर दिल्ली तक पहुंचती है। जासूस भारत के गोशे गोशे में फैले हुए हैं, हर बात उन तक पहुंच जाती है। हुकूमत को इस बात का पता है कि दरगाहों से, दरगाहों के दामन से, दरगाहों की रहमत से, दरगाहों की बरकत से कई
कट चुके हैं, दूर हो चुके हैं, इसका पता चल चुका है। इसीलिए मुसीबत में मुसीबत हमारे आंगन के सामने, हमारे घरों के सामने, हमारी दहलीज के सामने, हमारी छाती पर मंडला रहे हैं। तो लिहाजा मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह वालों से मोहब्बत करना लाजिमी है। मैं आपको बताता चलूं, हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह तआला अलैह डंके की चोट पर हम भारत की सरजमीन में ऐलान करते हैं कि हजरत औरंगजेब के बाद कोई सा बादशाह पैदा नहीं हुआ। अरे कैसा बादशाह, खजाने का पैसा इस्तेमाल करना हराम है, उनका ऐलान है। खजाने के पैसे लेकर के जलसा करना, खजाने के पैसे लेकर के खानदान की भलाई करना, ये हराम है, ये गलत बात है। तो हजरत औरंगजेब अपने हाथों से मेहनत करते थे, पुराने शरीफ लिखते थे, टोपियां सीते थे, भेष बदल करके बाजार में बेचते थे, अपना पेट अपनी मेहनत के पैसों से पालते थे। यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बादशाह, खजाने का 1 रुपया भी लेना गलत समझते थे। हजरत वाला हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद ताहिर कादरी साहब तशरीफ ला रहे हैं, लिहाजा हजरत वाला का पुरतबा करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत। मसलक आला हजरत जिंदाबाद।